पुलाव को इस तरह से बनाएं, सभी शौक से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी तो मैंने ली है आधी प्याली के करीब ऑयल, और ऑयल में मैंने कटे हुए डाल दिए हैं आलू, जो कि मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं। अब मैं इसको करूँगी तेज़ आंच पे फ्राई। इसे जो कलर है आलूओं का बिल्कुल ऐसे का बिल्कुल जैसे हैं वैसा ही रहेगा, और पुलाव भी बहुत ही मज़े का बनेगा। मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है आलूओं को, और फिर मैं आलूओं को निकाल लूँगी। मैंने आधा किलो ही चावल लिए हैं और आधा किलो ही आलू लिए हैं। चावलों को मैंने भिगो दिया है और आलूओं को मैंने फ्राई करके अब निकाल लेना है। इसके बाद मैं लूँगी, इसी ऑयल में डालूँगी एक अदद प्याज, जो कि मैंने बारीक काटी हुई है। इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाता। और फिर साथ ही इसमें डालूँगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें है इलायची बड़ी, दालचीनी, ज़ीरा और लौंग। तो ये डालने के बाद इसको मैंने फुल गोल्डन करना है। जब प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए तो फिर इसमें डालूँगी मैं 2 अदद टमाटर दरमियानी साइज़ के, ये डाल दूँगी। और फिर इसमें डालूँगी मैं अदरक मैंने लिया थोड़ी सी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच कुटी हुई अदरक जो है वो मैं डाल दूँगी। तो ये बहुत ही जल्दी मिनटों में बनने वाला आलू का पुलाव है। अदरक मैंने डालने के बाद थोड़ा सा पानी, जिसमें मैंने अदरक को कूटा है, वो डाल दूँगी। और इसको ढक के थोड़ी देर पकाऊंगी कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। अब मैं ढकना उतारूँगी और देखूँगी आज जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। और अब डालूँगी इसमें बाकी के स्पाइस। मैंने इसमें डाला है जी नमक 2 टीस्पून के करीब। इसके बाद इसमें डालूँगी खुशक धनिए का पाउडर, जो मैंने घर पे पिसा हुआ है वो डाल दिया है। इसके बाद इसमें डाल दिया गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसमें डाला है मैंने बिरयानी मसाला, वो भी मैंने डाल दिया है 1 ही टीस्पून। और इसकी अच्छे से मिक्सिंग और बनाई करूँगी। तो देखें इसने मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब इसमें फ्राई किए हुए मैं आलू डाल दूँगी और इसकी करूँगी बनाई। तो अच्छे से बनाई करूँगी कि ये जो आलू हैं फिर अच्छे से भुन जाएं और मसाला भी जो है अच्छे से पक जाए। तो इसमें डालूँगी तकरीबन 5 से मैंने हरी मिर्चें साबुत ही डाली हैं इसमें। और इसके बाद इसमें डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच, 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने दही के डाल दिए हैं। अगर है तो आप डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी तेज़ आंच पे मैंने करनी है बनाई कि जो दही का पानी है वो अच्छे से खुशक हो जाए। तो फिर मैं इसमें डालूँगी पानी डाल के तो फिर मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए, कि जो आलू की यखनी है अच्छे से बन जाए और आलू भी अच्छे से कुक हो जाएं। तब तक इसको ढक के मैं पकाऊंगी। तो इसी स्टेज पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, ये आप लोगों की दुआएं और प्यार है जी। तो अब मैंने लिए हैं चावल, और चावल जो है वो मैंने डाल दिए हैं। तकरीबन मैंने चावलों को 15 से 20 मिनट भिगोया था। ये आम चावल जो आजकल बासमती चावल बाज़ार में आए हुए हैं नए वाले, वही हैं। और मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो चावल थे, तो इसमें मैंने तकरीबन पानी डाल दिया है 2 गिलास के करीब। तो अब इसमें नमक कम था, मैंने चेक किया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसको पकने के लिए रख दिया है जब तक इसका पानी अच्छे से खुशक नहीं हो जाता। तो जब पानी अच्छे से खुशक हो जाएगा, चावलों में अभी कनी है, तो ये देखें इस तरह से, तो मैं इसको लगा दूंगी ढकना। जो इसका पानी है इसी में चावल फूल जाएंगे। और थोड़ा सा मैं चूल्हे को आंच को बिल्कुल हल्का कर दूंगी और इसको ढक के पकने के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूंगी ज़रदा कलर, तो वो मैंने डाल दिया है येलो कलर का। फिर हरा धनिया मैंने ऊपर से डाल दिया है और इसको ढक के रख दिया है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और देखें जो पुलाव है कितना मज़े का टेस्टी बना है। इसका एक एक दाना जो है खिला हुआ है। जो लोग चावल पसंद करते हैं तो इस तरह से पुलाव बनाएंगे, यकीन जाने बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत ही टेस्टी। और इसका कलर जो है वो भी बहुत ही अच्छा है।
तो आप इसको रायते के साथ सर्व करें, सलाद के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े का है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।